हेलो स्टूडेंट्स, ये आप लोगों के 8th क्लास का फिजिक्स का तीसरा वीडियो है। तो बिना देर किए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला देखिए, चैप्टर का नाम है प्रकाश। कह रहा है वस्तुओं को दृश्य कौन बनाता है। दृश्य मतलब होता है देखने योग्य। वस्तु को देखने योग्य कौन बनाता है? तो देखने योग्य हमको देखने के लिए आंख चाहिए, वस्तु चाहिए और प्रकाश चाहिए। लेकिन इन सब में ज्यादा महत्वपूर्ण प्रकाश होता है। अगर आपके पास आंख भी है, वस्तु भी है और प्रकाश नहीं है तो हम लोग उसको नहीं देख सकते। इसलिए वस्तुओं को देखने योग्य कौन बनाता है? प्रकाश। ये याद रखना है, वस्तुओं को देखने योग्य प्रकाश बनाता है। तो आंसर हो जाएगा प्रकाश। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन प्रदीप्त वस्तु है? तो यहां पर वस्तु याद रखना है, दो प्रकार की होती है। वस्तु जो होती है वो दो प्रकार की, एक होती है प्रदीप्त जिसको दीप्त भी बोलते हैं, और एक होता है अप्रदीप्त। ठीक है। प्रदीप्त किसको कहेंगे? जिसे अपना प्रकाश होता है, जिसे अपना प्रकाश होता है। और जिसे अपना प्रकाश नहीं होता वो हो गया अप्रदीप्त। जैसे अपना प्रकाश वाला कौन हो गया? सूर्य। और अपना प्रकाश किसको नहीं है? चंद्रमा को। तो ये हो गया अप्रदीप्त। तो इसमें कह रहा है निम्न में कौन प्रदीप्त वस्तु है? तो प्रदीप्त वस्तु कौन हो जाएगा? सूर्य। ठीक है। निम्न में कौन अप्रदीप्त वस्तु है? तो दर्पण। दर्पण भी याद रखना, अपने प्रकाश से नहीं चमकता। परावर्तन के नियम, तो परावर्तन के हम लोग जानते हैं पहले से भी, परावर्तन के दो नियम है और वो दो नियम याद रखना है कि दो नियम है। वह पदार्थ जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करता है, अभी भी बताया, जिसको अपना प्रकाश होता है यानी अपना प्रकाश उत्सर्जित करता है वो होता है प्रदीप्त। अगला क्वेश्चन है, जब प्रकाश किरण समतल दर्पण पर लंबवत दिशा में आपतित होती है तो आपतन कोण का मान कितना होता है? तो इसका कहना है क्या, जब प्रकाश किरण समतल दर्पण पर लंबवत दिशा में आपतित होती है, इसका मतलब समझिए पहले। ये समतल दर्पण है, ठीक है, और इस पर कह रहे लंबवत दिशा में आपतित होता है, मतलब आया और रिटर्निंग ये गया। तो याद रखना है कि उसी दिशा में आता है तो उसी दिशा में रिटर्निंग चला जाता है। तो आपतन कोण का मान कितना होगा? कह रहे हैं कि आपतन कोण अगर बनता है जब प्रकाश किरणें समतल, तो यहाँ याद रखना है आपको कि अभिलंब भी इसी दिशा में खींचा जाता है। अभिलंब भी हम लोग यहीं पे खींचेंगे। तो हम क्या देख रहे हैं कि अभिलंब की भी दिशा यही होगी। अभिलंब के साथ ये कोण बना रहा है तो उसी जगह बना रहा है, इसलिए याद रखना है थीटा का वैल्यू हो जाएगा 0 डिग्री। तो आंसर आपका होगा बी नंबर, ये। ठीक है, आंसर होगा बी, ये। उसके बाद है समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब कैसा होता है? तो समतल दर्पण में हम लोग जानते हैं कि जब तक दर्पण के सामने रहेंगे तब तक प्रतिबिंब दिखेगा, जैसे हटेंगे प्रतिबिंब खत्म। तो इसलिए यह आभासी होगा। श्वेत प्रकाश कितने रंगों का मिश्रण है? हम लोगों को पता है 7 रंग होता है। बहुमूर्तिदर्शी के निर्माण में कितने समतल दर्पण का उपयोग होता है? बहुमूर्तिदर्शी एक क्या है? एक उपकरण है जिसमें कि एक ही चित्र को बहुत सारा दिखाया जाता है। किसी एक वस्तु के बिंब को बहुत सारा बिंब बना के दिखाया जाता है, तो वो होगा ये 3 दर्पण उसमें उपयोग होता है। कह रहा है मानव नेत्र के रंगीन भाग को क्या कहते हैं? मानव नेत्र का रंगीन भाग माने मानव जो आंख होता है, आंख का जो कलर होता है, जैसे देखिए मानव नेत्र का रंगीन भाग, जैसे ये आंख होता है ना, ये आंख, इस आंख में आप लोग देखे होंगे यहाँ पर ऐसे करके जो ऐसे होता है और ये ऐसे, तो ये वाला देख रहे होंगे, ये इसी से कलर होता है आदमी का, नीला, काला, भूरा जो भी होता है। तो इस भाग का नाम पूछ रहा है क्या है? तो इस भाग का नाम होता है परितारिका। इस भाग का नाम होता है परितारिका, जिसको हम इंग्लिश में आइरिस बोलते हैं। ये याद रखना है आपको, ये आइरिस है। मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस रहता है? मानव नेत्र में याद रखना है उत्तल लेंस होता है। आपको अगर यहां से समझ में नहीं आ रहा है तो देखिए चित्र से हम समझा देते हैं। ठीक है, चित्र से समझा रहे हैं आपको। देखिए ये चित्र, ये चित्र जो देख रहे हैं मानव नेत्र का रंगीन भाग। मानव नेत्र का रंगीन भाग पूछा गया था क्या है? तो मानव नेत्र का देखिए ये वाला रंगीन भाग है, ये, इसी को क्या लिखा हुआ है? आइरिस। आइरिस लिखा हुआ है और इसी को हम लोग बोलते हैं परितारिका। परितारिका। ठीक है। उसके बाद देखिए इसमें क्या कह रहा है, मानव नेत्र में कौन सा लेंस होता है, तो ये देखिए मानव नेत्र में ये वाला लेंस,
ये जो लेंस देख रहे हैं ये लेंस है उत्तल लेंस, तो आपको याद रखना है उत्तल लेंस होता है। मानव नेत्र वस्तु का प्रतिबिंब किस भाग पर बनाता है? तो मानव नेत्र जो है इस भाग पर बनाता है, जो भी प्रतिबिंब होता है इस भाग पर, जिसको हम लोग बोलते हैं रेटिना। ठीक है, आपको याद रखना है रेटिना पर बनता है। अगला क्वेश्चन, आंख से दिव्यांग व्यक्ति के लिए कौन सी लिपि लोकप्रिय है? मतलब अगर किसी को दिखाई नहीं देता है तो उसमें याद रखना है आपको कि किस लिपि का उपयोग करते हैं लोग, तो ब्रेल लिपि का। ब्रेल लिपि ये होता है जिसमें कि छू करके पढ़ा जाता है। नेत्र का वह भाग जो इसमें प्रवेश करने वाले प्रकाश को नियंत्रित करता है, तो वो आइरिस जो भी हम लोग देखें वही आइरिस कंट्रोल करता है प्रकाश को। नेत्र के रेटिना पर बना प्रतिबिंब वस्तु के हटाए जाने के बाद भी, यानी नेत्र के सामने अगर कोई वस्तु है, उस वस्तु को अगर हम हटा लें फिर भी उस पर जो है ना कुछ समय तक प्रतिबिंब का प्रभाव रहता है, जिसका होता है मान 1/16 सेकेंड। मानव के सुस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी, अगर हम लोगों को आंख के सामने कुछ देखना हो तो उसका एक फिक्स दूरी होता है, जिससे कि हम लोग उसके नजदीक ले जाएंगे तो स्पष्ट नहीं दिखाई देगा, तो जहां तक दिखाई देगा वो आपका है 25 सेंटीमीटर। आइरिस में स्थित छोटे छिद्र को क्या कहते हैं? आइरिस, अभी फिगर जो बनाए थे हम लोग आइरिस, ये जो फिगर हम दिखाए थे, ये फिगर कर आइरिस का जो छोटा छिद्र होता है, आइरिस जो परितारिका अभी बता रहे थे, उस परितारिका का छोटा सा छिद्र होता है। देखिए ये वाला छोटा सा, ये गोल वाला जो छिद्र होता है, इसी को बोलते हैं पुतली। क्या बोलते हैं? पुतली, जिसको प्यूपल बोलता है इंग्लिश में। एक प्रकाश की किरण समतल दर्पण पर 60 डिग्री के कोण पर आपतित होती है। देखिए कह रहा है एक प्रकाश की किरण समतल दर्पण पर 60 डिग्री के कोण पर आपतित होती है, तो हम लोगों को बताना है कि परावर्तन कोण का मान क्या होता है। एक प्रकाश किरण, देखिए जैसे ये समतल दर्पण है और प्रकाश की किरण इस पर आपतित होती है, ये प्रकाश की किरण आपतित हुई और ये मुड़ गई, तो यहाँ पे कह रहा है क्वेश्चन में क्या 60 डिग्री के कोण पर आपतित होती है, तो बीच में हम लोग अभिलंब लेंगे यहाँ पर, तो 60 डिग्री के कोण पर आपतित होती है, तो क्वेश्चन में बताना है कि परावर्तन कोण, तो याद रखना है कि आपतन कोण और परावर्तन कोण का मान बराबर होता है, तो ये 60 डिग्री है तो ये भी 60 डिग्री होगा। ठीक है, एक प्रकाश किरण ये हो गया, यदि आपतन कोण 30 डिग्री है तो परावर्तन कोण का मान, अभी हम लोग पढ़े कि I बराबर होता है R, तो इसलिए क्या होगा आपतन कोण और परावर्तन कोण का मान सेम होगा, तो आपतन कोण परावर्तन कोण का मान सेम होता है, इसलिए 30 डिग्री होगा। अगला क्वेश्चन है कि आपतन कोण तथा परावर्तन कोण का मान क्या होता है? अभी हम लोग पढ़े समान होते हैं। अगर दो समतल दर्पण 90 डिग्री के कोण पर रखे हो तो उनके बीच रखे वस्तु के प्रतिबिंब की संख्या कितनी होगी? तो कह रहा है अगर दो समतल दर्पण 90 डिग्री के कोण पर रखे हो तो उनके बीच का कह रहा है कि प्रतिबिंब कितना बनेगा। देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन में, कह रहा है दो समतल दर्पण है, ये दो समतल दर्पण है, इन दोनों समतल के दर्पण के बीच का कोण कितना डिग्री है? 90 डिग्री। तो हम लोगों को बताना है कि कितना प्रतिबिंब बनेगा, उसके बीच कितना प्रतिबिंब बनेगा। तो इसका एक फार्मूला होता है प्रतिबिंबों की संख्या का, 360 डिग्री माइनस थीटा, 360 डिग्री बटे थीटा माइनस 1, ये प्रतिबिंब की संख्या का फार्मूला है। तो 360 बटे हम लोग कर देंगे कितना 90 और माइनस 1, इससे 4 बार में घटाएंगे तो 4 माइनस 1 बराबर हो जाएगा 3, तो आंसर क्या हो गया इसका 3। किस प्रक्रिया के कारण श्वेत प्रकाश 7 रंगों में विभक्त हो जाता है? तो एक प्रोसेस होता है जिसमें कि 7 रंगों में विभक्त हो जाता है, उस 7 रंगों में बंटने की क्रिया को हम लोग वर्ण विक्षेपण बोलते हैं। वो देखिए कैसा होता है, जैसे ये प्रिज्म है और यहाँ से प्रकाश आया और 7 रंग में बढ़ जाएगा, 3 4 5 6 7, तो ये 7 रंगों में जो बढ़ जाता है ये किस विधि द्वारा बनता है? तो इस विधि का नाम है विक्षेपण प्रक्रिया। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है कब? हमेशा। किसी पृष्ठ पर पड़ने वाली प्रकाश किरण को क्या कहते हैं? आपतित किरण। हम किसी अदीप्त वस्तु को देख सकते हैं जब प्रकाश उससे उत्सर्जित होकर आंखों तक पहुंचता है। यहाँ कह रहा है अदीप्त वस्तु में जिससे प्रकाश नहीं निकलता हम उसको कैसे देख सकते हैं? तो उसको याद रखना है कि अगर ये वस्तु है तो इस पर प्रकाश आपतित हुआ और ये प्रकाश फिर हमारे आंखों तक पहुंचता है। ठीक है, तो आंख तक पहुंचेगा तब हम लोग यहाँ देख पाएंगे, ये याद रखना। ठीक है, अगला क्वेश्चन है निम्न में कौन
कौन सी जोड़ी हमेशा बराबर होती है? तो ये हम जान रहे हैं कि आपतन कोण और परावर्तन कोण का जोड़ी हमेशा बराबर होता है। वह यंत्र जो दृष्टि रेखा पर नहीं रहने वाले वस्तुओं को देख सकता है, तो वो है पेरिस्कोप। पेरिस्कोप ऐसा है जो हम लोग के आंख के सामने नहीं है, फिर भी हम लोग उसको देख सकते हैं। इंद्रधनुष बनने के पीछे कौन सी प्रक्रिया निहित है? इंद्रधनुष बनने के लिए याद रखना है वर्ण विक्षेपण जरूरी होता है। नीचे दिए गए चित्र ABCD में परावर्तक सतह पर प्रकाश की किरणें पड़ती है, बताएं कि किस सतह पर आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होगा। तो याद रखना है कि ऐसा सतह इसमें कर रहा है केवल सतह A पर, केवल A और B दोनों पर, केवल B और C पर, सभी तीनों। तो याद रखना है कि सतह कोई भी हो लेकिन परावर्तन का नियम सब पे बराबर होता है, इसलिए हम लोग का आंसर होगा ये D नंबर। कोई भी सतह हो लेकिन आंसर सबका बराबर होगा। लास्ट देखिए क्या है, आपतन कोण किसके बराबर होता है? परावर्तन कोण के। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, तो यहां होगा परावर्तन कोण। उसके बाद एक व्यक्ति दर्पण से 1 मीटर की दूरी पर है, वो अपने प्रतिबिंब से कितनी दूरी पर? देखिए ये दर्पण है और आदमी अगर इस जगह कर रहा है, आदमी इस जगह है, तो दर्पण से वो कितनी दूरी पर है? 1 मीटर की दूरी पर है। तो जितना दर्पण से वो आगे रहेगा प्रतिबिंब उतनी दूरी पर ही बनता है, तो प्रतिबिंब उसका यहां बनेगा। ठीक है, यानी वो प्रतिबिंब से ये आदमी जो है प्रतिबिंब से कितनी दूरी पर हो गया? 2 मीटर। ये आपको याद रखना है। तो यहां हो जाएगा 2 मीटर इस जगह। अब कह रहा है यदि आप कान को दाहिने हाथ से छूते हैं तो समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब दाहिने कान को बाएं हाथ से छूता है। यदि आप दाएं कान को, यहाँ दाएं होगा, दाएं कान को दाहिने हाथ से छूते हैं तो समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब यहाँ पे 1 मिनट, अगर यहाँ पे याद रखना दाहिना है तो यहाँ बायां होगा, और वहां दायां हाथ है तो वहां भी बायां होगा। मतलब उल्टा लिखना है, दाहिना होगा तो बायां होगा, बायां होगा तो दाहिना होगा। पुतली का आकार कम रोशनी में क्या होगा? जो अभी पुतली हम लोग पढ़ रहे थे तो वहां याद रखना है अधिक हो जाता है। उसके बाद रेटिना पर मध्यम प्रतिबिंब वस्तु का हटने के बाद, अभी हम लोग पढ़े थे ऑब्जेक्टिव में 1/16 सेकेंड होता है। आपतन कोण परावर्तन कोण का मान हमेशा बराबर होता है। उसके बाद श्वेत प्रकाश कितने रंगों का मिश्रण है? 7 रंगों का। अब विसरित परावर्तन किस सतह पर होता है? तो वक्र सतह पर, मतलब टेढ़ा मेढ़ा जो सतह होता है उसी पर। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगता हो, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।